बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेउद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को आसान बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। बता दें, अहमद ने ये टिप्पणी अपने कार्यालय में सरकारी खरीद से जुड़े सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात में की। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार भारत के साथ राजनयिक रिश्तों में सुधार के लिए विभिन्न हित धारकों से संवाद कर रहे हैं। तब उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने सीधे भारत से बात की है, तो अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इस मसले से जुड़े लोगों से बातचीत जरूर की है। बता दें, वित्त सलाहकार ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश की व्यापार नीति राजनीतिक कारणों से संचालित नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि भारत से चावल आयात करना वियतनाम या अन्य देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है तो आर्थिक दृष्टि से भारत से ही खरीदना उचित है। अहमद ने बताया कि भारत के बजाय वियतनाम में चावल मांगने पर प्रति किलोग्राम लगभग 10% यानी 0.082 अमेरिकी डॉलर अधिक खर्च आता है। आपको बता दें, इस बीच बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अहमद ने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की दिशा में भी मददगार साबित हो सकता है, साथ ही इससे बांग्लादेश को आर्थिक लाभ भी होगा। अहमद की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कूटनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच संबंध 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को तलब किया है और दोनों राजधानियों समेत विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। हालांकि वित्त सलाहकार ने इन आकलनों से आशंकित रूप से असहमति जताई। उन्होंने कहा, स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है। उनके अनुसार बाहरी तौर पर भले ही ऐसा लगे कि कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या लोग या बाहरी ताकतें भारत विरोधी बयान दे रही हैं, तो अहमद ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बाहरी तत्व दोनों देशों के बीच तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है तो ये किसी के भी हित में नहीं है। बता दें, अहमद ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयान या घटनाएं राष्ट्रीय अभिव्यक्ति या प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वे बांग्लादेश के लिए अनावश्यक रूप से जटिल हालात पैदा करती हैं। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य व्यावहारिक और आर्थिक तर्कों के आधार पर फैसले लेना और पड़ोसी देशों के साथ स्थिर तथा सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाए रखना है। बहरहाल, बांग्लादेश सरकार के इस रुख से संकेत मिलता है कि वे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक लाभों को प्राथमिकता देते हुए भारत के साथ संबंधों में सुधार की राह तलाश रही है, भले ही राजनयिक बयानबाजी और कूटनीतिक तनावों की चुनौतियां बनी हुई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये भी बात छुपी नहीं है कि बांग्लादेश में इस वक्त यूनुस को लेकर बवाल चल रहा है। जी हाँ, हादी के समर्थक लगातार यूनुस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार हादी के समर्थक यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को लेकर बांग्लादेश में इस समय वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा तेज चल रहा है। इस बीच बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या करने के बाद भारत में भी उसको लेकर काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। बयानबाजी लगातार हिंदू युवक को लेकर सामने आ रही कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की जान चली गई। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का इस तरीके से भारत से चावल खरीदने को लेकर बयान देना यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या बांग्लादेश दोहरी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ पाकिस्तान से हाथ मिलाए हुए है, एक तरफ भारत से चावल खरीदने की बात कर रहा है। बहरहाल, अब ये सब आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।